हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है आप देख ही रहे होंगे, क्या है? सिंपल मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मेरे बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों की डिमांड थी कि ये हाइब्रिडाइजेशन पर कोई वीडियो आप अपलोड कीजिए, तो उसी में मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके इन द सेंस, अगर आपको किसी का हाइब्रिडाइजेशन पता, किसी का स्ट्रक्चर पता है, ज्योमेट्री पता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन सिंपल तरीके से कैसे निकालें वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक और वीडियो आपको मिलेगा, वो है सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। उसमें अगर किसी की आपको ज्योमेट्री नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है, सिर्फ फॉर्मूला पता है, तो आप उससे कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में अपलोड किया है। आप दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ है ये। इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर रूल। इसको आप HON कहते हैं, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए निकालते कैसे हैं। HON इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दो हो सकते हैं, एक हो सकता है एनायनिक पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने दोनों चीज़ें स्पेसिफाई कर दी थी। एनायनिक पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर जैसे कि अमोनिया पर होता है एक लोन पेयर और वाटर में ऑक्सीजन पर होता है दो लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें जैसे HON आपका 2 आया, अब मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सपोज दैट 2 आया HON, तो आप देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन होगा SP। अगर 3 आया तो होगा SP2। अगर 4 आया तो SP3। अभी देखिए कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, S कितने हैं और P कितने हैं, तो यहाँ पर 2 हैं तभी ये HON2 है। अब आप ये मत सोचिएगा जैसे 3 आया तो S2P कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर S2P2 ये नहीं कर सकते। देखिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे किसी का बैलेंस सेल आप चेक कर लें, P ग्रुप का कोई भी, P ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंस सेल में कितने s ऑर्बिटल हैं, एक है, और p में कितने होते हैं, p सब सेल में 3 होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि s तो एक ही है, तो यहाँ पर S2 इसीलिए नहीं हो सकता और यहाँ पर S2 इसीलिए नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आपको याद रखना है कि जैसे जैसे HON बढ़ता जाएगा, P जो नंबर ऑफ P सब सेल होंगे, P ऑर्बिटल होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। जैसे SP होता जाएगा, SP2 होता जाएगा, SP3 होता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद और देख लेते हैं, अगर कहीं पर 5 है तो उसमें आप कहेंगे SP3D। अब देखिए SP4 नहीं लिखा क्योंकि P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए मैंने जो नेक्स्ट सब सेल है उसका एक D यूज किया है। अगर यहाँ पर ये होगा 6, SP3D2 हो जाएगा। अगर 7 होगा तो SP3D3 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि HON आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस इस टाइप की गलतियां ना करें, ठीक है, ओके। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, फिर HON निकालूंगा, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH4 का, सबसे सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया, स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया, अगर अब बनाना आता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं, 4।
और यहाँ पर कोई एनायनिक पेयर या लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो HON कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। HON 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। सो सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर NH3 का। NH3 में आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया और एक लोन पेयर बना दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लोन पेयर है या नहीं। तो देखिए लोन पेयर पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए, और इनके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं कि आप लोन पेयर कैसे पता करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। अब जैसे आपको अगर लोन पेयर पता नहीं करना है, थोड़ा सा और जल्दी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, टाइम कम है, तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिए जो कि है सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। उसमें बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना लोन पेयर देखे कि लोन पेयर है या नहीं है, हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वो एक दूसरा वीडियो है, मैंने इसमें उसकी लिंक आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए कितना हुए, सिग्मा बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, HON कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने H2O लिया, ये इस तरीके से बनेगा, और इस केस में सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इस केस में भी HON कितना हुआ, 4 हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। बहुत ही सिंपल। अब उसके बाद हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, PCl5। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, ये लीजिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी ज्योमेट्री होती है इसकी। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जरूर देखें। इसमें देखिए कितने हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड, 5 हैं, तो HON कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और तरीका ये। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है जिसको आप सीसॉ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 और एक लोन पेयर, तो यहां पर HON हुआ 5, तो इस केस में भी क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब एक एग्जाम्पल है SF6 का, इसमें ये इसका स्ट्रक्चर बनाया SF6 का, जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। सिग्मा बॉन्ड पता करते हैं कितने हुए, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो HON कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिक के कुछ कंपाउंड ले लेते हैं जो NCERT के क्वेश्चन में भी हैं। जैसे मैंने ये लिया एक प्रोपाइन, इस तरीके से प्रोपाइन ले लिया, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और यहाँ है 2 पाई। तो आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर को इंक्लूड करते हैं HON निकालने के लिए, पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसके अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 2 हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, ये एसिटैल्डिहाइड है। इसमें आप देख लीजिए ये वाला कार्बन का सिग्मा 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 और ये 4 सिग्मा है, तो अगेन sp3, और यहाँ पर 3 सिग्मा है sp2, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें CH3 प्लस ले लिया हमने, ये होता है कार्बोकैटाइन, इसका नाम है। अब एक कार्बन है
तो ये होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसमें ये प्लस लगा हुआ है, एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा। ये कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल, तीन जो ऑर्गेनिक के इंटरमीडिएट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 हैं, और HON कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जिससे आपको हर टाइप के जो क्वेरीज हों, डाउट हों, वो क्लियर हो सकें। अगर अब भी आपके किसी भी कंपाउंड पर कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ठीक है। इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।